ओके, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दो डॉटर सेल ऑलमोस्ट मिड जोन जो है वहाँ तक जो है इंटरसेलुलर ब्रिज या मिड जोन जो है वो फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो वहाँ पे भी अगर मैं आपको ये डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा है इसका लास्ट का बचा हुआ, सपोज दिस इज़ दी दीज आर द टू सेल्स एंड दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन जोन, है ना, जहाँ पे जो है हमारे मिड जोन क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, है ना, जो कि इस तरीके से मिड जोन में जो है एंड में नज़र आ रहे हैं। मैंने इसको सोच लो कि ये जूम किया हुआ है ना, एक पार्ट को जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो जितने भी हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स था हमारा, ठीक है, यहाँ पे MKLP1 साइटोकाइनिन 4, फिर आपका यहाँ पे एक और था MCG रैक गैप, फिर उसके बाद यहाँ पे था ECT2, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको इनएक्टिवेट करना होता है, राइट। सो इनएक्टिवेट करने के लिए भी देर आर सर्टेन एक और प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप, या FIP, FIP3। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक और प्रोटीन से बाइंड करता है जिसको हम बोलते हैं RAB11 GTP। ठीक है, और ये फिर जा कर के ये लेके आता है या अट्रैक्ट करता है रिसाइक्लिंग एंडोजोम को। ठीक है, ये एंडोजोम हेल्प करते हैं इनकी गैप फिलिंग में, राइट। और फिर अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स जाता है और यहाँ जुड़ता है जा कर के, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा जो है ये लगा हुआ है जो है ना, इस पे हमारा यहाँ पे ये है हमारा, फिर MKLP1 है ना। फिर इसके साथ हमारा ये जो रैक प्रोटीन है इसको इनएक्टिवेट करते हैं, यानी कि इसकी जो ATPase एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये आकर के कहाँ लगता है, ये आकर के लगता है यहाँ पे, इधर लगता है, राइट। और ये और यहाँ पे ये, ठीक है। इसके लगने से क्या होता है कि एक और प्रोटीन आता है और आकर के जुड़ जाता है यहाँ पे, जिसका नाम है ARF6GTP, राइट। ये हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स हियर जिसको बोलते हैं एक्सोसिस्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिड जोन में जो है वो चल रही होती है, और इस एरिया में क्या क्या चीज़ें और चल रही होती है। ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स, दिस हेल्प्स इन दी वेसिकल डिलीवरी फॉर एब्सिशन। एब्सिशन मतलब टूटना, यानी दो सेल आप जो हैं सेपरेट हो गए, एब्सिशन। ठीक है, और वेसिकल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वेसिकल की ज़रूरत, Your phone's in flight mode, so I सॉरी फॉर दैट, ये जो आपकी वेसिकल की जो डिलीवरी इसलिए होनी होती है क्योंकि उसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मिंग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो लेके जाने होते हैं, राइट। तो वो वेसिकल में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट काम होता है इसका, जो रो एक्टिन प्रोटीन है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है ताकि फॉस्फोरिलेशन बंद हो। फिर नेक्स्ट जो है एक और काम होता है डिप्लॉयमेंट ऑफ F एक्टिन, है ना। F एक्टिन जो है जहाँ पे उसने एक वो जोन बनाई होती है वहाँ से वो
अलग दिशा में अलग अलग जगह चला जाता है और रिंग में नहीं रहता है, दैट इज़ डिप्लॉयमेंट, है ना। फिर आ जाती है आपकी जो रेगुलेशन ऑफ अनदर प्रोटीन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ PIP2 प्रोडक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं तब जा कर के आपका ये जो एब्सिशन का प्रोसेस है, दिस हेल्प इन द कंप्लीशन फॉर द एब्सिशन ऑफ द 2 डॉटर सेल्स। ये पूरे 2 डॉटर सेल्स जो होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं अल्टीमेटली। सो यू कैन सी दैट दिस होल प्रोसेस इज़ नॉट दैट ईजी कि बस ये सेल बना, टेलोफेज पे गए क्रोमोसोम्स और वो सेपरेट हो गया ना। 130 प्रोटीन्स तो अभी फाइंड आउट किए, मैंने तो आपको कुछ ही बताए हैं जो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं। अभी और भी स्टिल काम जो है चला हुआ है इस पे, तो और भी प्रोटीन्स जो हैं वो फाइंड आउट किए जा रहे हैं, है ना, कि क्या क्या प्रोसेस जो है। मैंने काफ़ी पेपर्स देखे थे, उसमें हर एक पेपर में कोई नया प्रोटीन वो ऐड कर देते हैं कि अच्छा ये भी हेल्प करता है, ये भी हेल्प करता है, ये भी हेल्प करता है। सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू पिन पॉइंट कि कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं मैं आपको बताऊं, बट जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। आपका MKLP1, साइटोकाइनिन काइनेज 4, ECT2, MCG रैग गैप प्रोटीन, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो सेंट्रल स्पिंडलिन में, वो आगे जा कर के रो एक्टिन को एक्टिवेट करता है, जो फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट है और मायोसिन 2 मोटर प्रोटीन है, उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि एक रिंग बन सके। फिर उनकी कंस्ट्रक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कोफ्लिन, जो कि डिसअसेंबली करता है इफेक्टिन की। फिर एनिलिन जो है वो बाइंड करता है रिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और सेप्टिलिन को रिक्रूट करता है कि जो रिंग है वो स्टेबल रहे जब तक कि जो उसका मिड बॉडी है वो ना बने और जब तक एब्सिशन ना हो जाए। और एब्सिशन के दौरान भी जो हमारे वो हैं मेन प्रोटीन है FIP3 प्रोटीन, है ना, जो कि वेसिकल्स लेके आता है, रो ए को इनएक्टिवेट करता है, डिप्लॉयमेंट करता है इफेक्टिन की, PIP2 को प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है, टिल द प्रोसेस। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा सारा। जो 2 पेपर्स मैंने आपको दिए थे उनको आप दोबारा एक बार पढ़ लेना ताकि आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।